मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, संत गुरुजन अपने जीवन के अस्थाई सुख का परिचय और उस सुख की रक्षा करने के विभिन्न उपाय बताते हैं। संसार में भ्रम बहुत है। लोगों के जीने के तरीकों में सुख नहीं है, लेकिन सुख प्रचारित होता है। हम उसके लालच में अपने भीतर के सच्चे सुख को भूलते हैं, उपेक्षित करते जाते हैं और बाहर के सुख के रूप में चले जाते हैं। जैसे भगवान राम के लिए कहा जाता है कि सोने के हिरन के पीछे चले गए। हम लोगों के मनों में ये संसार सोने का हिरन दिखता है। भगवान राम हम लोगों के भीतर की आत्मा है। वो कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। किसके घर में रहते हैं? दशरथ के। 10 इंद्रियों का जो रथ है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इसी रथ में अयोध्या वो है। यहाँ युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध शब्द से अयोध्या बना है। ऐतिहासिक रूप से भी अयोध्या बहुत प्राचीन स्थल है, लेकिन वो निर्मित ही किया गया। किसी जीवन के गहरे अध्येता ने उसका नामकरण किया होगा, वहाँ के राजा का नाम दिया होगा और उनको ये पता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे सोने के हिरन के पीछे भटकती रहेगी। वो भूले नहीं, भटके नहीं। वैसे भी जो अच्छे माता पिता होते हैं, वो जीवन में जो कष्ट पाए हैं, जहाँ ठगे गए, जहाँ उनको जाने से बैठने से नुकसान हुआ, तो सवेरे शाम कभी बच्चों के कान में ये बातें डाल दिया करते हैं कि हमारे बच्चे हम जैसे ठगे न जाएं। जहाँ हमें तकलीफ हुई, परेशानी हुई, उस रास्ते पर बच्चे न जाएं। और सच्चा ज्ञान यही है। वही राम ने, या राम के नाम से महर्षि वाल्मीकि ने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए दिया, उस पीढ़ी ने आने वाली पीढ़ी को दे दिया, और वही आज हमारे सामने है। सद्गुरु कबीर साहब भी अपनी पीढ़ी से उसी राम को पाए। राम बिना नर होई हो कैसा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखने के नाम पर, सुनने के नाम पर, खाने के नाम पर, पाने के नाम पर, जो इच्छा है, जो अच्छा लगे करो, खाओ पियो देखो, लेकिन राम नाम भूलना नहीं। जैसे छोटे से बच्चे को माँ
आसपास में खेलने जाता है, जाने लगता है, तो पिता का नाम, माँ का नाम, गांव का नाम ये बच्चे को माँ सिखा देती है। कहीं जाए इतना तो बता सके। तो हमारी परंपरा ने, जो मनीषी भी थे और आने वाली पीढ़ी के लिए हित चिंतक भी थे, और ये आज भी है, जैसे समझदार माँ होती है तो बच्चे को छठी के दिन में ही गले में माला डला देती है, बच्चा भटकेगा नहीं। शुभ संस्कार है। और मोटी समझ होती है तो माला की जगह पर सोने का सिक्का पहना देती है। वो उसके इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो वो पैसा देगा सिक्का, और चूक हो जाए तो गर्दना भी ले जाएगा सिक्का। कई जगह इसी सिक्के के लिए अपराध होते हैं, जीवन का नुकसान होता है। उसी सिक्के को बच्चा देखते देखते माँ को भी भूल सकता है, फिर सिक्का ही चाहिए, सोना ही चाहिए उसको। सोने के सिक्के की जगह पर हमारे जो मनीषी पूर्वज हैं वो सलाह देते हैं कि बच्चों के गले में राम का नाम पहना दो, ये माला पहना दो। इससे ये होगा कि ये जीवन में आपका बेटा सब कुछ पाएगा, लेकिन माँ को नहीं भूलेगा, पिता को नहीं भूलेगा, बहन को नहीं भूलेगा, मित्र को नहीं भूलेगा, किसी को नहीं भूलेगा, क्योंकि राम से जुड़ा हुआ है। राम एक योग कारक शब्द है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, वो राम है। सदगुरु कहते हैं कि राम बिना नर होई हो कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। कितना सुंदर, कितना सटीक और मजाकिया उदाहरण है। ध्यान दीजिए, जहाँ गोबर होता है, अक्सर जहाँ गाय भैंस चरने जाते हैं तो गोबर में कीड़े आ जाते हैं, गोबरौरा कीड़ा कहते हैं। अब उसकी आदत क्यों पड़ गई होगी? संत महापुरुष तो कहते हैं कि जितनी भी खानियां हैं जीव जंतु के, ये सब मनुष्य से आदत बना करके, स्वभाव संस्कार बनाकर फिर उसी खानी में चले गए हैं। नहीं तो गोबर का जो कीड़ा होता है इतना छोटा होता है कि जहाँ गोबर है वहीं आसपास में बस जाए तो पूरी जिंदगी खाकर उसी में निर्वाह कर लेगा। है कितना बड़ा हो, कितना खाएगा, और गोबर तो मिलता ही रहेगा, निर्यत न मिलता है। लेकिन आदत कहाँ से उसने सीखी है? गोबरौरा का कोई ट्रेनिंग सेंटर तो चलता नहीं है कि जहाँ उसको जन्म लेते ही ये सिखाया जाता हो, संग्रह करो। फिर गोबर की गोली बनाता है और गोली बना करके उसको ढनगनाता है, और ठेलते 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 पता नहीं किधर ले जाता है। आज जो नेशनल हाईवे पर ट्रकें चल रही हैं, रात दिन सामान की ढुलाई हो रही है, रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से, नेशनल हाईवे पर ट्रकों से। गोबर का जो कीड़ा होता है ये खुद मालगाड़ी बनता है, और उसके प्रयास को देखिए, दोनों टांगों से उसको इतना जोर उछालता है, ढकेलता है, कितनी परेशानी आती है। और इसी बीच में कहीं पानी बह गया, उसमें चला गया, किसी के जूते के नीचे आ गया, चर्र हो गया। उसकी इस
मनोदशा को देख करके, दुर्दशा को देख करके संत कहते हैं कि राम बिना नर होई हो कैसा। राम का मतलब जीवन का सत्य है। राम शब्द में भी अर्थ है, 2.5 अक्षर से बनता है ये। प्रेम भी 2.5 अक्षर से बनता है। प्रेम व्यवहार है, राम आधार है। रा कहेंगे तो मुख खुल जाएगा, जैसे आप आराम से बैठे हो तो जैसे रा कहेंगे मुख खुल जाएगा। रा में आ की मात्रा है। जब बड़ा रा कहेंगे तो आपके मुख का जो खुला हुआ अंग स्पेस है उसका विस्तार होगा। र कहते ही खुला मुंह, आ कहते ही विस्तार आया, और म कहते ही मुख बंद हो जाएगा। ये 3 स्थितियां आपके हमारे सबके जीवन की स्थिति है। ये मुख खुलने का मतलब पैदा होना है, मुख बढ़ने का मतलब जवान होना, बूढ़ा होना, और माँ कहने का मतलब मुख बंद होने का मतलब जीवन लीला समाप्त हो जाना। पैदा होना, बढ़ना, समाप्त हो जाना, इन तीनों को समेट करके 2.5 अक्षर में राम कह दिया। ये भूलो नहीं, भूलो नहीं कि हम जीवन हैं। हम मोबाइल नहीं है, हम फॉर्च्यूनर नहीं है, जगह जमीन नहीं है। ये अलग की चीज़ है, हम अलग की चीज़ है। इन दोनों को जड़ चेतन का निर्णय कहा सदगुरु कबीर साहब की पारक सिद्धांत की परंपरा में। लेकिन जड़ चेतन का निर्णय थोड़ा सा बौद्धिक हो जाता है। भावात्मक रूप से जैसे हम यहाँ से जो देते हैं सत्संग के बाद में, वो नारियल होता है, मीठी गोली होती है, या अमरूद आम होता है। लेकिन जब माँ उसको पाती है, पिता पाता है, ले जाकर घर में बच्चों को देता है, बच्चा पूछता है क्या है, तो माँ नहीं कहती मीठी गोली है, माँ कहती प्रसाद है। आम नहीं कहती, अमरूद नहीं कहती, प्रसाद है। प्रसाद का नाम सुनते ही बच्चे का मन खिल जाता है, और उसी के अंदर में ये संस्कार समा करके जीवन भर रस देता रहता है। चीज़ों को भावों से अभिभूत करने का ये बहुत सुंदर प्राचीन तरीका है। जैसे हम लोग माँ का नाम नहीं लेते हैं, पिता का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि माँ भी माँ नहीं कहते, माँ श्री कहते हैं, मातुश्री, पिताश्री। तो ऐसे ही हमारे इस जीवन को एक सुंदर रूप देने के लिए राम शब्द दे दिया गया, उसको भगवान कह दिया गया। इतनी ऊंचाई दी गई कि आज उसी राम के नाम पर जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा एक कार्यक्रम हुआ, तो देश के कोने कोने से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आ गए, बड़ी श्रद्धा से आए। नहीं तो अमिताभ बच्चन को कभी छुट्टी मिलती है, अंबानी को कभी छुट्टी मिलती है। और ऐसे आए जैसे जंगल को राम गए। कोई राजकुमार नहीं, कोई राजा नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई धनुष बाण नहीं, ऐसे गए। बाद में उन्होंने अपनी रक्षा के लिए रखा। लेकिन जब राम कभी संत के आश्रम में गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जूता चप्पल और धनुष बाण आश्रम के परिसर के बाहर निकाल देते थे वो। ठीक ऐसे ही अंबानी को तो जेट प्लस की जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिलती है वो सुरक्षा है, अमिताभ बच्चन को वो है। लेकिन मैंने देखा कि अकेले आए, कोई एक पुलिस भी नहीं उसके साथ में। वो जो बैटरी वाला रिक्शा होता है, परिवार के साथ बैठे, श्री 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 श्री, कितने श्री से युक्त, कितने अपने शिष्यों से घिरे हुए, बड़ी गाड़ियों पर चलने वाले
महाराज रविशंकर मैंने देखा ऐसे अकेले घूम रहे थे। ये राम के नाम पर हुआ, राम के नाम पर हुआ नहीं, ये होना ही है। अर्थी उठेगी तो क्या जेट प्लस जाएगा साथ में। राम बिना नर हुई हो कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। ये दिन भूले नहीं, ये आँखों के सामने रहे तो कभी आपको गरीबी नहीं सताएगी, कभी घाटा नहीं सताएगा। ये तो मन का एंगल है कि हम लोग ऐसे मन के एंगल में है कि हमको शैतान ही दिखता है, चुड़ैल दिखती है, घाटा ही घाटा दिखता है, संसार सब पूरा दुखालय दिखता है। एंगल हमने बना लिया इसे। दृष्टिकोण को बदले। ये देखो हमारे गुरुदेव जी बड़े विनोदपूर्ण ढंग से कहानी कहते थे। कोई महिला थी, वो होशियार थी थोड़ा, उसके जो पतिदेव थे वो बुद्धू किस्म के थे। कोई कोई बुद्धू कही भी देते थे। वो भोजन बना रही थी, बनाते बनाते ख्याल आया कि नमक ख़त्म हो गया है। तो दुआ ने पैसे दे करके अपने पति देव से बोली, जाइए बाजार से जल्दी नमक लेकर आइए। तो उस जमाने में दुआने बहुत होते थे और भी सामान ले सकते थे। और पैसे लेकर के गए तो बाजार के किनारे किनारे ही, बाजार के अंदर नहीं प्रवेश किए थे, किनारे ही कुछ लोग बैठे थे। और कौन बैठे थे? वो जुआड़ी थे और जुआ खेल रहे थे। तो दो चार लोगों को वहाँ देख करके इनका मन हुआ कि लाओ देख ले। ये उस कहानी में उसकी घटना नहीं, सबकी घटना है। ये पूरी जिंदगी हम लोग ऐसे ही करते हैं, अपने काम से नहीं रहते, होश से नहीं रहते, चेतना में नहीं रहते। सड़क पर निकले तो वहाँ खड़े, वहाँ दुकान में बैठे, कहीं भी अपनी याद में, अपने अस्तित्व में, अपने काम से, अपनी सचेती में नहीं बैठते। वो बुद्धू अगर वो जगह अच्छी हो तो ठीक है, दिन भर बैठो, सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, ऐसे खाली बैठो, खेत में बैठो। लेकिन गलत जगह पर बैठ गए तो साहब कहते कि ऊंची संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। अब वो इसी जगह बैठा, जुआ हो रहा था। जुआ में मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, कड़वा भी होता है। देखा कि लोग जुआ खेल रहे हैं तो एक आदमी उसके देखते देखते 2-3 बार में 100 रुपये जीत गया, फिर 200 जीता, फिर 1000 जीत गया। तो जीता हुआ देख करके उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसी एक जगह पर देखिए 2 घटनाएं हुई, वो जीता है और दूसरा हारा है। तो जब जीता देखा, खुशी आई, लालच बना, तो जो हार गया उसको भी देखना चाहिए था। एक ही घटना के 2 पहलू हैं, लेकिन आदमी हमेशा एकांगी होकर के देखता है और जीता है, और इसलिए खूब पछताता भी है, ठगा भी जाता है, रोता भी है, और पूरी जिंदगी इसी में कुचल जाती है। जहाँ भी खुशी के क्षण आए तो उसी के पास में करीब आप देखिए उसके दूसरे पहलू में दुख भी छिपा है। हर एक घटना में दुख छिपा है, उसमें जिसमें आपको खुशी मिल रही है। खुशी देख लेते हैं, उसमें जो ठगाई है उसको नहीं देख पाते हैं। वो जुए में जो जीता उसको देखा, जो हारा देखा नहीं। नहीं तो लालच नहीं आता। उसके मन में लालच आए तो कहा 2 आने पैसे हैं, मैं भी खेल लेता हूँ। खेला तो एक बार में 50,000 जीत गया हो, और दूसरी बार में 1 लाख जीत गया। अब जुआ खराब क्यों कहा जाता है, शराब खराब क्यों कही जाती है?
शराब पीने से आदमी को आदत ना पड़े तो कभी खराब नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके शरीर में ज़रूरत नहीं है उसकी आदत बनेगी पक्का। जितनी भी चीज़ों की आदत बनती है और नुकसान करते हैं चीज़ें, उनकी शरीर में ज़रूरत है ही नहीं। रोटी नहीं नुकसान करे, चावल नहीं नुकसान करे, सब्जी नहीं नुकसान करे, अचार करेगा, क्योंकि अचार की ज़रूरत नहीं है। अचार की ज़रूरत केवल जुबान पर है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि अचार खाया नहीं जाता, चखा जाता है। मिर्चा है, अचार है, इसको आप सब्जी में मत डालिए, अलग रखिए। हम लोगों के लिए तो देखते देखते मुंह में पानी आ जाता है, तो खाने की ज़रूरत नहीं। जैसे देखेंगे मुंह खट्टा है, रोटी खाइए, चावल खा लीजिए, वो वैसे को वैसे पड़े रह जाए। और नहीं तो स्वाद बनाने के लिए थोड़ा सा चख लीजिए, मिर्चा थोड़ा सा चख लीजिए। स्वाद क्यों बनता है इसको भी समझ लें, डॉक्टर कोई समझदार होगा तो बताएगा। पेट में अग्नि अच्छी होती है तो आपकी जुबान लाल होती है। पेट में मंदाग्नि होती है, जो आप खाते हैं ज़्यादा हो जाता है, पचता नहीं है, तो पेट का जो मैल है वो सफ़ेद सफ़ेद आपकी जुबान पर चढ़ जाती है। तो जुबान में जो सफ़ेद सफ़ेद मैल चढ़ जाती है उससे आपको खाने का स्वाद नहीं मिलता है। तो उस सफ़ेदी को, गंदगी को मिटाने के लिए ये मिर्चा है, नींबू है, जो एसिटिक होता है, मतलब ये साबुन का काम करता है, जुबान पर लगाते ही मैल हट जाता है, वो आपको खाने का स्वाद मिलने लगता है। बाकी इसको पेट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, खाते हैं, तो जुबान को साफ़ करते करते, पेट को साफ़ करते करते, आंतों को साफ़ करते करते, फिर आंतों में घाव बनाता है, फिर अल्सर बनाता है, फिर कैंसर बनाता है। तब पता चलता है बाद में। तो व्यक्ति जीत गया। जुआ खराब क्यों है, शराब खराब क्यों है कि ये अनावश्यक चीज़ है, आपके जीवन का काम नहीं है। ये शराब पियोगे तो शरीर में इसकी ज़रूरत है भी नहीं, और इसलिए जा कर के ये आपके शरीर में आदत बनाती है। पानी पीजिए, आदत नहीं बनेगी। दूध पीजिए, कभी आदत नहीं बनेगी। जितने भी बंधन देने वाली चीज़ें हैं ये शरीर की ज़रूरत है ही नहीं। अब वो जीता हुआ देख करके जुआ खराब क्यों कहा गया कि जुआ खेलने वाला आदमी कभी भी जीत कर नहीं उठता है। जीत जाए, लेकर चल दिए अपने घर तो बहादुर। शराब पीने वाला आदमी शराब थोड़ा सा पी ले, सो जाए, बहादुर। लेकिन पी करके जब तक वो नाली में गिरेगा नहीं, मार नहीं खाएगा, दशा नहीं खराब होगी, तब तक वो मानेगा नहीं। इसीलिए शराब खराब है, इसीलिए जुआ खराब है कि ये आपको लत में, चक्रव्यूह में फंसा करके वहीं पर चटनी कर देती है। अब वो आदमी जीत गया 1 लाख रुपए, और उसके बाद फिर उठा नहीं, फिर उसके बाद एक ही बार में सब हार गया वो। अब सब हार गया तो उसके पास देने के पैसे नहीं रह गए, तो लोगों ने उससे कहा कि अब जो हो उसको रखो। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं। कहा कपड़े है उतारो। केवल उसकी इज्जत बचाने के लिए अंडरवियर भर बचा, बाकी कपड़े भी उतार लिए वो लोगों ने। तो लोग कहते नहीं कि जुआड़ी आदमी नंगा होकर आता है घर पर। अब ये सब करते कराते हो गई शाम। तब उसको याद आया कि हम तो नमक लेने आए थे और कहाँ फंस गए हम। आए थे हरिभजन को, औटन लगे कपास। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे का कुछ दे। मरते समय तब याद आता है लोगों को कि हम काहे के लिए आए थे संसार में। जब पता होता कि ये छूट जाएगा, पता होता कि बेटे बहू धोखा देंगे, पता होता कि मैं मर जाऊंगा, तो थोड़ा किनारे किनारे चलता।
लेकिन यह मन भूलन लाल होता है। यहाँ याद आता है, घर में भूल जाता है, शमशान में याद आता है, घर में भूल जाता है। पग पग पर भूल है, इसलिए जो समझदार माँ होती है गले में उस भूल की दवा रख देती है, उसी को पारख कहते हैं। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे रखाई लखाई, कहाँ कबीर भूल की औसत पारख। ये गले में जो ये माला है ये आपके दिल को हमेशा सचेत रखता है, बहुत प्रभावी होता है। ये लकड़ी नहीं है, ये धागा नहीं है, ये आपके जीवन के चारों तरफ ब्लैक कमांडो है, ये जेड प्लस है, ये लक्ष्मण रेखा है, मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन जितना आप मानोगे उतना ही आपके लिए काम करेगा। आप नहीं मानोगे तो लकड़ी है, फिर धागा है। वो आदमी होश में आया तो कहा बड़ा गड़बड़ हुआ, पत्नी इंतज़ार में बैठी है। एकदम मायूस हो गया, चेहरा सूख गया। फिर डरते डरते आया गांव में और सोचा कि पत्नी देख ना पाए, चुपके से मैं घर में घुस जाऊं और बता दूं मैं तो बहुत कब का आ गया था। फिर बहाना बताऊंगा फिर कोई। वो घर में घुसने का जुगाड़ बना रहा था, तब तक पत्नी देख गई। बोली कहाँ रहे थे, अभी तक कहाँ थे आप? अब बोले नहीं, क्योंकि बोलने वाला काम सब खत्म हो गया था। बार बार पत्नी पूछती है, और पत्नी इतनी समझदार होशियार थी कि वो चिंता रहित होकर के अपने सारे काम में जुट गई। जानती थी बुद्धू हैं तो कहीं बहम गए होंगे, लेकिन जब देखा सामने तो कहा इतनी देर कहाँ थे, तो बोले नहीं। तो उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन बोलते भी नहीं हो, चेहरा उदास किए रखे हो, तो बताओ मामला क्या है। जब पत्नी थोड़ा खुश करके बोली कि बताओ मामला क्या है, तब बोलते हैं कि बहुत बड़ा घाटा हो गया। पत्नी ने कहा घाटा? घाटा क्या हुआ जी? सुबह सुबह मैंने 2 आने रुपए 2 रुपए दिए थे और मैंने तो नमक लाने के लिए भेजा था, घाटा कैसे हो गया? कौन बिजनेस करते थे? तब उसने बताया कि जुआ खेल दिया था, जीत गया था 2 लाख रुपए और वो घाटा हो गया। तो पत्नी हंसकर बोली कि मैं तो सोच रही थी कि मेरे बुद्धू पता नहीं अब लौट कर के घर पर आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं कहाँ चले गए। तब वो तुरंत कविता बनाकर बोलती है कि जान मिली लाखों पाए। उसने कहा तुम उस लाख रुपए की चिंता करते हो, मुझे चिंता थी कि मेरे पति लौट कर घर आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं देख ली, मेरी निगाहें भर गई, मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी लाख है। जान मिली लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को तो आए। बस दोनों हंसने लगे, चिंता भूल गई, घाटा ख़त्म हो गया। ये होशियार कोई हो ज़िंदगी में तो इस संसार के भवसागर को एक क्षण में पार कर सकता है। खुश खुश आनंद आनंद ज़िंदगी जी के लोगों को अपनी हंसी दे जा सकता है। केवल याद करने की बात तो है, याद में ना आए तो क्या घाटा। आपसे अगर कोई कुछ बताए नहीं क्या हो रहा है, तो जो कुछ भी होता हो दुनिया में आपको क्या तकलीफ़ है। बताता है, आप सुनते हैं और सुनने के बाद आप मन से जुड़ जाते हैं। इसलिए सभी संत महापुरुषों ने मन के ऊपर बहुत विशद वर्णन किया है। मन माने संसार के जितने भी दुख सुख हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, पाखंड हैं, धोखा है, सब मन से होता है। हम कहते कुछ भी हो जाए लेकिन आप मन से मानो नहीं, लेकिन मन से ही सारे कर्म भी होते हैं। जैसे आपने अपने हाथ से किसी को 100 रुपये दे दिए, मन खुश होगा क्योंकि मन से दिया आपने। किस मन से दिया? खुशी मन से दिया। और वही 100 रुपये कोई आपसे छीन ले तो खुशी होगी। बात वही है, 100 रुपये वहाँ भी गए यहाँ भी गए,
लेकिन वहाँ पर मन खुश होता है क्योंकि खुशी से दिया आपने, और यहाँ पर खुशी नहीं थी आपकी। अपने मन को ऐसा सुंदर हम बनाएं, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो पहले घर बनते थे तो प्लास्टर हो जाता था, बड़ी बात थी, नहीं तो ईंट ही खड़ा हो जाए यही बड़ी बात है। ईंट को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टर लगाया, प्लास्टर को सुंदर बनाने के लिए चूने रंग रोगन लगाए, अब उसको और सुंदर बनाने के लिए टाइल और ग्रेनाइट चल रहा है, मार्बल चल रहा है। नीचे टाइल लगाते हैं, दीवालों में ग्रेनाइट लगा देते हैं, ये केवल सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसे ही आप अपने सुबह से शाम तक के कर्मों में टाइल लगाएं, उसमें आप ग्रेनाइट लगाएं, किससे? भावनाओं से। जिसे भोजन परोसा जाता है, भोजन परोसने के लिए माँ बहन भाई को पिता को बुलाती है, कई तरीके हैं। ले जाकर के थाली मेज पर रख दिया, खाओ। अब वो खाएगा ही, कैसे खाएगा? जैसे कुत्ता बाहर बैठा रहता है, टुकड़ा कोई फेंक देता है, फिर भी कुत्ता उसको मानता नहीं तो खुशी से खा लेता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा मन है कि जिसको बुला करके ऐसे दे दिया गया तो खाएगा तो, लेकिन उसके लिए समझ लीजिए कि जानवर के बर्तन में किसी ने भूसा डाल दिया गया हो। और वही चीज़ है, पान रोटी भले हो मोटी होती है, मोटे अनाज की होती है, चटनी है, बहुत बड़ा व्यंजन नहीं है, लेकिन एक तस्तरी में सजा करके और बेटी लेकर जाती है, पापा आज बड़ी यूनिक चीज़ बनाई मैंने, बड़ी यूनिक चीज़, बहुत अनोखी चीज़। तो वो अनोखी शब्द बेटी के मुख से सुनते ही पापा का मन रस से भर जाता है, और उसी को स्वाद कहते हैं। और जैसे देखते हैं, अरे तैने तो पान रोटी बनाई, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों के बाद मिला। वो पान रोटी मोटे आटा की नहीं होती है, वो मीठे मन की होती है। देने का एक तरीका है, जीवन जीने के तरीके में अंतर आ जाने से वहीं से आदमी के ग्रह क्लेश सब दूर हो जाते हैं और जीवन में चार चांद लग जाते हैं। ये कहाँ से आता है? भाव से आता है। तुलसी ये संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जीना तो है, खाना है, करना है, देना है। और इसीलिए संत महापुरुष लोग अपने गुरुजनों के लिए आरती रखी, और सामने भोजन बनाते समय कराते समय देखिए सजा करके एक बड़े से थाल में, एक जगह मैंने गुजरात में देखा, चरणदास जी महंत ऐसे कुछ है, तो उन्होंने सबके लिए वैसे ही थाली रखाई, बड़ी थाली, इतनी बड़ी बड़ी थाली, और एक थाली में कम से कम 25 कटोरियाँ, ये सामान वो सामान वो सामान वो सामान। पहली बार मैं इसी पंगत में बैठा हूँ, हमको भी महंत जी अपने साथ बैठाए, हम तो देख करके ही उब गए, इतनी बड़ी थाली हम कहाँ खा पाएंगे, एक रोटी डेढ़ रोटी खाते हैं। कहे महाराज चिंता मत करिए, आप इसको छू लीजिए, प्रसाद हो जाएगा ये। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है भगवान के रूप में होता है, उसको हम पूरा अपना बड़ा हृदय लेकर परोसते हैं, उसी का प्रतीक ये बड़ी थाली है। ये सब कुछ सबका प्रसाद हो जाएगा, ये भी एक तरीका है। तो जब हम अपने कर्म व्यवहार में राम को जोड़ देते हैं, भक्ति को जोड़ देते हैं, भाव को जोड़ देते हैं, तो इसी में चार चांद लग जाते हैं और ग्रेनाइट और टाइल से भी ज़्यादा खूबसूरत घर बन जाता है। अब ये तो अपने बस में है, कैसे हमें जीना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है।
हम लोग भाग्यशाली हैं कि संत महापुरुषों की परंपरा में ऐसे परिवार में जन्म लिए कि ये सब बातें सुनने को तो मिल रही हैं। स्कूल में कौन सुनाएगा? वहाँ तो गणित की भाषा पढ़ाई जाती है। गणित दिमाग को खंडित करता है। एक दिल्ली में देखा, छोटा बच्चा आया 8वीं पास करके, पढ़ने में तेज रहा होगा, गणित उसकी ज़्यादा तेज थी। माँ तो अनपढ़ थी, पिता उसके टीचर थे। माँ रसोई में काम कर रही थी, आया बहुत खुश, बहुत खुश। कहा, मम्मी मम्मी मैं पास हो गया हूँ, गणित में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मम्मी ने सुन लिया, कुछ कहा नहीं। पहले ज़माने में जो माएँ होती थी बच्चों को इसलिए पढ़ाती थी कि मेरा बच्चा अच्छा होगा, ये समझिएगा। आज के ज़माने में पढ़ी लिखी जो माँ है वो इसलिए पढ़ाती है कि मेरा बेटा बहुत पैसा कमाएगा। इन दोनों भावों में जहर और अमृत के अंतर के बराबर अंतर है। बच्चों को जीतना सिखाना, बच्चों को पैसे का लालच बताना, पैसे की महिमा गाना, यह आपके लिए आज अच्छा लग सकता होगा, लेकिन कल ये आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत घातक होगा। ये लाभ में खुश नहीं होना, बहुत अच्छे नंबर पा जाए तो उसको भी बहुत ऊंचे नहीं बैठाना, क्योंकि आज ऊंचाई पर कर दोगे और कभी 1% नंबर कम आ गया तो वो बच्चा फिर आपको मुंह दिखाएगा नहीं। वो अंदर ही अंदर कितना खींचेगा, रीझेगा और क्या कर लेगा। पहले देहात में लोग कहते थे, जब आदमी गुस्सा होता था, कि रहो भी, तुमको उठा उठा के पटकते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी को कोई उठा उठा के पटकता हो? अचानक मेरे मन में इसका अर्थ आया, उठा के पटकने का अर्थ है कि आपको ऐसी ऐसी बातें बोल दे, खुशामद कर दे, कुछ दे दे कि आप एकदम ऊपर उठ जाओ, और उसके बाद में ऐसा नस काट दे कि एकदम से जंप करके नीचे गिर जाओ तो हड्डी टूट जाए। एकदम सम्मानित कर देना, फिर अपने आप अपमानित हो जाना, ये उठा के पटकना है। ये कूटनीति है समाज की। अभी देखिए, बड़े आपके छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ और एकदम से छत्तीसगढ़ में एक ट्रेजेडी भी हो गई, चमत्कार भी हो गया। दो ही पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। पूरे देश में ऐसी हवा थी, आज से नहीं 6 महीने पहले से। बीजेपी वाले भी आते हैं हमारे पास। चुनाव के रिजल्ट आने से पहले पहले मैं लखनऊ में था, एयरपोर्ट पर, तो वहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिले, भूतपूर्व रहे। तो बातचीत में बोलने लगे, महाराज जी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो बीजेपी जीत जाएगी, छत्तीसगढ़ में नहीं जीतेगी, कांग्रेस आएगी वहाँ। पूरे भारत के पत्रकार, नेता, बीजेपी भी नहीं समझते थे कि जीतेगी, और इसी में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे बहुत खुश हो गए। इतने खुश हुए कि जमीन पर उतरे ही नहीं, ऊपर ही ऊपर उड़ते रहे। कुछ किया किसानों के लिए, लेकिन उसके बीच में नहीं देखा कि इसका साइड इफेक्ट भी हो रहा है कहीं कहीं। जब किसी को मिलता है तो कोई खुश होता है, तो कोई दूसरा उसका ईर्ष्यालु भी होता है। ये सब सूक्ष्म मनोविज्ञान है, और जो संतों के पास बैठता है वही समझता है, और वही इससे आगे सब बढ़कर सफल होता है। और उसके बाद जब रिजल्ट आया, तब एक देखिए, एकदम ऊपर से नीचे आ गए, धराशायी हो गए। लेकिन इसमें भी वो लोग समझदार होते हैं। आते ही बघेल जी मिले। पहले भी उनके अंदर में मैंने देखा कि एक तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से रहे। एक बार सीएम हाउस में ही हम लोग भोजन कर रहे थे, उनका नाती बगीचे से आम तोड़ करके आया, बहुत खुश। कहा, नाना, ये अपने बगीचे का, बगिया का आम है।
तो बघेल जी ने कहा, पगले अपना बगिया कहाँ है रे, यहाँ आज आए हैं कल चले जाएंगे, अपना नहीं है ये। बच्चे ने तो एक अपने बचपने से कहा, लेकिन उन्होंने अपनी फिलॉसफी से कही कि बच्चे के अंदर में इसका घमंड नहीं हो कि मैं सीएम हाउस में हूँ। जब उनके अंदर में सीएम होने पर ऐसा भाव था, तो जिस दिन वो रिजल्ट आया उसके 2-3 दिन के बाद भेंट हुई, तो उन्होंने कहा, साहब जी मैंने समाज के सामने अपना सेवा प्रस्तुत किया, उसके बाद मैंने वोट मांगा, लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि ये मोबाइल आपकी है, हमें पसंद आई मोबाइल, मैं मांग रहा हूँ, आप नहीं देते, तो तकलीफ़ काहे का है। अब तकलीफ़ तो होती ही है, लेकिन उस तकलीफ़ का जो इलाज है, चिकित्सा है, वो साथ में रखता है। जो जीवन में अध्यात्म है, जो सत्य है, जो बोध है, जो सच्चा ज्ञान है, वो आपके साथ में हमेशा उस कैप्सूल का काम करता है जो आपको ताकत देने वाला है कि जहाँ भी आपको कमजोरी महसूस हो, कैप्सूल थोड़ा सा मुख में लगाइए और कमजोरी दूर हो जाएगी। शुगर वालों को हमेशा टॉफ़ी रखना पड़ता है, शुगर डाउन हो, कमजोरी महसूस होने लगती है, टॉफ़ी निकाली, मुख में डाला, एकदम दिमाग में तेज़ी आ जाती है। जिनको बीपी हाई रहता है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है, उनको भी डॉक्टर एक छोटी सी गोली होती है साथ में रखने की सलाह देते हैं। कभी आपको लगे ऐसा घबराहट हो रही, पसीना आ रहा है, और गोली निकालिए और जुबान के नीचे रख लीजिए, एकदम एक क्षण में आराम होगा। हार्ट अटैक में फिर उसका नुकसान नहीं हो सकता है। ऐसे ही ये गोली संत महापुरुष आपको इस माला के साथ, इस ज्ञान के साथ देते हैं कि कभी भी आपको शुगर डाउन नहीं होने पाएगा, आपको हार्ट अटैक नहीं होने पाएगा, आपको मन में किसी प्रकार की चोट लगने नहीं पाएगी। इसको ज्ञान कहते हैं। और इतना व्यवहारिक है यह कि इससे आपके जीवन का चतुर्दिक विकास होता है। वो विकास होता है जैसे आप छोटे छोटे सड़कों से जाइए रायपुर तो बहुत समय लगेगा, लेकिन नेशनल हाईवे से जाइए तो आपको फिर केवल टोल टैक्स देना है, बाकी कोई समय नहीं लगना है, क्योंकि वहाँ पर वन वे है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, आप एकदम हाई स्पीड से चलिए। ये संतों का बनाया हुआ राजमार्ग, ये ज्ञान आपकी आँखों में आ गया तो समझ लीजिए कि आप भारतमाला और नेशनल हाईवे पर चल रहे हो, क्योंकि वैसा काम करेंगे नहीं। आप अच्छा खाते हो भोजन तो आपको शरीर में कभी इसकी दिक्कत नहीं आएगी कि आज गैस बन रहा है, फिर सिर दर्द होता है, फिर ऐंठन हो रही है। हम लोग जी भर अभी मिठाई खा सकते हैं, लेकिन जब से साधु जीवन में आए तब से पेट भर मिठाई कभी खाए नहीं। भूखे रहने पर भी पेट भर मिठाई नहीं खाई। और खिलाने वाले तो, साधु को खिलाने वाले सोचते हैं बहुत पुण्य मिलेगा। गुजरात में, राजस्थान में मारवाड़ी लोगों की ऐसी धारणा है जितना साधु खाएंगे उतना हमारा पुण्य बढ़ेगा, तो पैसा देकर भी खिलाते हैं वो। लेकिन ऐसे समय में भी पेट हम भरते हैं रोटी से, चावल से, दाल से, और जब सब पूरा हो जाता है तब स्वाद के लिए 1 पीस मिठाई, 2 पीस खा लेते हैं। और उसका फ़ायदा यह है कि आज भी हम पेट भर के खा सकते हैं लेकिन खाते नहीं। ऐसे ही आप अपने जीवन को, अपने भीतर की शक्ति को, अपने स्वरूप ज्ञान को लेकर के इतना सक्षम बने रहे हमेशा कि आप बड़े हैं लेकिन बड़प्पन नहीं है। आप खूब खा सकते हो लेकिन खाते नहीं हो। आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन किसी से ऊपर नहीं होते हो। और यही जो गुण है ये रामायण में राम के साथ वाल्मीकि जी ने दिखाया, गोस्वामी जी ने दिखाया और सदगुरु कबीर ने दिखाया। और उन्होंने कहा कि राम नाम भज चेत देख मन माही हो। उन्होंने कहा कि जो कुछ कर रहे हो राम के साथ में करोगे तो फिर कहीं पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कहीं ब्रेकर नहीं मिलेगा,
आनंद से ये काम करते रहोगे। बहुत सुंदर भजन, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। आइए सब कोई मिल करके गीत गाते हैं। हो सकता है कि आप गाएं और बच्चे के कान में ये स्वर्णाक्षरों में एक बढ़िया तबीज बन करके जीवन भर उसको चमकाता रहे। बोलिए सद्गुरुदेव की। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे सदगुरु से सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल। काम करते रहो, नाम जपते रहो, 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 वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल। गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बच्चों को ये ऐसी चाशनी है, इसके भीतर में जीवन की जितनी कड़वाहट है वो छिप जाती है। इसलिए इससे बच्चों के जीवन को कोट जरूर दें। वो गणित में बड़ा तेज लड़का था, उसने कहा मम्मी मेरी गणित बहुत तेज है। मम्मी कुछ बोली नहीं तो फिर बोलता है, मम्मी के सामने के थाली में 2 सेब रखे थे। उसने कहा कि ये 2 सेब को मैं 3 करके दिखा दूं। तब मम्मी चौंक गई कि गणित तेज थी तो ठीक है, लेकिन 2 को 3 कर देगा तो 3 को 5 करेगा ये कभी। लोग कहते नहीं मुझसे 3 5 मत करो, 3 के बाद 4 आता है, 5 नहीं आता है, तो 2 3 कैसे हो जाएगा। बार बार मम्मी से कहता था मैं इस 2 सेब को 3 कर दूं। मम्मी डर गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही। तब तक उसके पिता आ गए तो मम्मी ने कहा कि ये लड़का बड़ा चालाक हो गया है, बोलता है गणित तेज है, थोड़ा इसको समझो। तो पिता ने कहा कि बेटा क्या बात है। कहा मेरी गणित बहुत तेज है, 98% नंबर पाया हूँ, ये 2 सेब को मैं 3 करके दिखाऊं। तो उसने कहा कि ये तो वो छोरी हो गई जिससे साग सब्जी सुधारना चाहिए था, तो ये उंगली काट रहा है, हाथ काट रहा है, तलवार उल्टी धार में चल रही है। उसने कहा 2 3 कैसे हो जाएगा रे। कहा मैं दिखाऊं। कहा दिखाऊं। कहा सेब नंबर 1, ये सेब नंबर 2,
1 धन 2 बराबर 3, सेब 2 दिख रहे हैं, वो कहता 3 है। भाषा में चालाकी जोड़ दी उसने। पिता समझ गया कि ये चालाक बच्चों की संगत में पड़ चुका, ये खतरनाक होगा अब ये। यदि ये ध्यान माए बच्चों को नहीं रखे, इसी को ध्यान कहते हैं। संतों के पास जो ध्यान सिखाया जाता है वो ध्यान यहीं पर काम करता है और यहीं पर वो ध्यान होना भी चाहिए। इसी में जो माएँ चूक जाती हैं, धोखा खाती है। अमेरिका में हो, कोटा में हो, बेंगलोर में हो, कहीं भी आपका बच्चा हो, लेकिन ध्यान उससे अलग नहीं रहना चाहिए। और केवल आपका नहीं, आप कुछ ऐसा करो कि उसका ध्यान आपके साथ रहे। ध्यान ध्यान को जोड़ता है। जिसको गुरु याद रहते हैं उसको गुरु भी याद रखते हैं। ऐसा नहीं गुरु के पास में इसका धंधा है। आप देखिए होगा कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसके पास कलम नहीं, कापी नहीं, बस्ता नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जीवन में एक बार जिसको देखा है तो उसका ख्याल रखते हैं वो। और वैसे तो पंडा लोग रहते हैं, आप जाइए, आपके 5-7 पीढ़ी की कुंडली निकाल कर देंगे वो, क्योंकि वो रखते हैं कि डायरी, उसमें सबका नाम लिखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक में वो भी काम आ जाता है। लेकिन जो संत गुरुजन हैं वो कहीं ज़िंदगी में भूल से भी एक बार आपको देखे हैं, आपका नमक खाए हैं, वो नमक अदा जरूर करेंगे। इसलिए आपने अपने बच्चों को ध्यान दिया है तो बच्चा आपको ध्यान देगा। ये ध्यान को भूलना नहीं है। इसी भूल में बच्चा चालाक हो गया। पिता ने ध्यान दिया तो कहा ठीक है बेटे, 2 तो 3 नहीं होता है, लेकिन तुम करो। कहा सेब नंबर 1 और सेब नंबर 2, 1 धन 2 बराबर 3, 3 सेब हो गया। तो पिता ने ये नहीं कहा कि नहीं 3 नहीं, गलत हो तुम। समझाने का तरीका देखिए, और उसी को पिता भी कहते हैं। थानेदार होता, गैर होता, वो भी गणित पढ़ा होता तो कहता है बेवकूफ, कान पकड़ के 2 तमाचा लगाता, ये 2 सेब 3 कैसे हो जाएगा। उसने कहा कि बेटा ठीक है, ये 3 सेब है तो ऐसा करते हैं कि सेब नंबर 1 तेरी माँ को देते हैं, वो खाएगी। सेब नंबर 2 मैं खा लूँगा, जो सेब नंबर 3 है ना उसको तुम खा लेना। तब फिर मैं चला। उसने कहा नहीं पापा, 3 है ही नहीं है, मैंने जोड़ दिया है। ये पिता की निपुणता है। अपने बच्चों को जो गणित का उत्तर देना चाहिए वो उत्तर ऐसा दिया कि उसको गणित नहीं, गणित की आत्मा याद आ गई। सिर्फ तो आत्मा में चाहिए, वो थी नहीं। तो ये जो जीवन चलाना है ये केवल किसी संत गुरुजनों के ही बस की बात है, और उन्हीं से मिरेकल हो सकता है, ये चमत्कार हो सकता है, जादू मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है। ये प्रोफेसर और दुनिया के ये चेयरमैन और कुलपति, वीसी, जितने भी बड़ी बड़ी डिग्री वाले होते हैं, ये आपको जीवन चलाना नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि वो खुद इसी में फंस जाते हैं। इसलिए कभी भी समय निकाल करके 24 घंटे में 1 बार 2 बार, दिन बदलता है तब, जैसे दिन बदला तो रात आई, रात बदली तो दिन आया। इन दोनों के बीच में संध्या आती है, संधिकाल, जिसे संधिकाल कहते हैं। प्रातः संध्या और शाम की संध्या। ये संध्या काल जो है ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सुबह की संध्या में गुरु का स्मरण करें, और रात्रि की संध्या में जब दिन से रात में जा रहे हो तो गुरु का स्मरण करें। जैसे अक्षांश बदलती है पृथ्वी, तो अभी मकर संक्रांति हुई, मौसम चेंज होता है। ये पृथ्वी अपने एक रेखा से दूसरी रेखा में जब जाने लगती है तो थोड़ा सा डामाडोल होती है, पानी बरसता है, मौसम बिगड़ता है। और इसी लक्ष्य को रख के सामने कि हमारा तन मन न बिगड़ेगी। मौसम बिगड़ता है तो मन भी बिगड़ता है, शरीर भी बिगड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा चलाई, मकर संक्रांति के दिन तिल खाइए, तिल खिलाइए, दान पुण्य करिए, मन सही रखिए,
नहीं तो मौसम बिगड़े, मन खराब हो, उठा पटक लगा दिया, गुस्सा आ गया, कुछ और कर दिया। ऐसे ऐसे जो पर्व बने हैं, आपके मन के आए हुए कलुष को, असंतुलन को शुद्ध करने के लिए आप इतना कर दीजिए, मन शुद्ध हो जाएगा। तो जो श्रद्धालुगण हैं, आज भी हमारी भारतीय परंपरा में ऐसे ऐसे पर्व पर अपने मन को, तन को शुद्ध करने के लिए उपवास के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से एक परंपरा बनाते हैं कि हमारे बच्चों को इससे सुरक्षा मिलती है, अपने जीवन का ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है। आज आप लोगों की भावनाओं के सागर में जो बहती हुई गंगा आई, जैसे कोई किसी ज़माने में पृथ्वी पर भगीरथ के रूप में गंगा का अवतरण कराया था, वैसे ही ये सत्संग गंगा का अवतरण आप लोगों ने रखा है, कराया है। सबको इसी में निमज्जन और सुंदर ज्ञान मिलता रहे, मन में शीतल शांति मिलती रहे। आज की चर्चा को इतना ही रख करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।